सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज एक बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक है। आप लोग को पता ही होगा कि फेसबुक ट्विटर के ऊपर इट माइट बी पॉसिबल कि इनके ऊपर बैन हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे कि यार अपने फेसबुक के ऊपर बैन लग गया है, मतलब लगने वाला है शायद, एंड ट्विटर के ऊपर बैन लगने वाला है। गवर्नमेंट ये कर क्या रहा है? ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि ये हो क्या रहा है कंट्री में। सबसे पहली बात, स्टोरी क्या है समझो। सबसे पहले स्टोरी यहाँ पर ये है कि ट्विटर एंड फेसबुक जो है आर लाइकली टू फेस बैन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि वो फेल हो चुके हैं न्यू गाइडलाइंस फॉलो करने में। वो न्यू गाइडलाइंस है क्या? सबसे पहली बात, न्यू गाइडलाइंस है क्या? देखो, इंडिया में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, सबको बोला गया था 3 महीने पहले, आज नहीं, अचानक अभी नहीं, 3 महीने पहले बोला गया था कि भैया आप जो न्यू गाइडलाइंस है ना उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, तभी आप लोग इंडिया में एग्जिस्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने हल्के में ले लिया था ये चीज़। क्या बताओ? हल्के में ले लिया था। ये जो चीज़ बताया गया था, ये बताया गया था ऑलमोस्ट अराउंड फरवरी 25 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 महीने का डेडलाइन दिया था सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सारे, ऐसे नहीं कि हिंदुस्तानियों को अलग एंड बाहर वाले प्लेटफॉर्म्स को अलग, मतलब हिंदुस्तानी ऐप्स के लिए अलग गाइडलाइंस एंड बाहर वाले ऐप्स के लिए अलग गाइडलाइंस, सभी को एक साथ गाइडलाइंस दिया, बोले कि इसको फॉलो करिए। ठीक है, न्यू रूल्स को फॉलो करिए। अगर आप न्यू रूल्स फॉलो नहीं करते 26 मई जो कि कल है, ठीक है, तब आपका बैंड बज जाएगा। समझ में आ रहा है? तब आपको टूवर्ड्स कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लिया जाएगा। अब ये हो गया था बात। ठीक है, अब इसमें चीज देखो हुआ क्या, इन कुछ दिनों में हुआ क्या। सबसे पहले आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के जो इंडिया का लोकल ऑफिस है उसमें छानबीन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, छानबीन करना शुरू कर दिया कि भैया एक चीज़ बताओ, तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं, हम देखें तो ज़रा। ठीक है, हमने 3 महीने पहले जो हम लोगों ने आपको बताया था कि गाइडलाइंस फॉलो करिए, वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वो देखने चले गए। एंड ऑल्सो रिलेटिंग टू दी कांग्रेस टूल किट, आपको पता होगा कांग्रेस टूल किट के बारे में। CSET स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा ध्यान से देखो। कांग्रेस टूल किट आपको अगर पता नहीं है तो ये एक प्रकार का ऐसा माना गया था कि कांग्रेस ने एक प्रकार का गाइडलाइंस इशू किया था, एक प्रकार का टूल किट जो है वो इशू किया था अपने ही बीच में, टू डिफेम दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। ठीक है, टू डिफेम दी प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड इंडिया में जो है हार्मनी जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक प्रकार का टूल किट जो है प्रिपेयर किया था। ये संबित पात्रा ने जो है एक्सपोज किया था इसको लेकर। ठीक है, इसको लेकर एक अलग से बड़ा चढ़ा करके एक अलग से टॉपिक हो जाएगा इसका। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको लेकर भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा हुआ क्या था कांग्रेस टूल किट में। ठीक है, अब सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था कांग्रेस टूल किट एंड संबित पात्रा के जो सारे ट्वीट्स हैं ना उसको मार्क कर दिया है एज मैनिपुलेटेड। तो ये सारा घटना घट रहा था ट्विटर में। अंडरस्टूड? संबित पात्रा कौन है? बीजेपी का स्पोक पर्सन। ठीक है, बीजेपी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनका स्पोक पर्सन है। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, INS report says that social media platforms that were directed to furnish monthly reports as to how many grievances were filed। अब एक चीज समझो अच्छे से कि वो जो गाइडलाइंस था, वो जो नया रूल्स था, उसमें बोला क्या गया था। सबसे अहम बात उसमें बोला गया था कि अगर आपके ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार के यूज़र को अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का हैरेसमेंट हो रहा है, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह सब कुछ घटना घट रहा है ऑनलाइन, ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म्स में, तो उसको लेकर ग्रीवियंसेस, वो यूज़र जो है वो ग्रीवियंसेस, उसका जो दिक्कत है वो किसको जाकर बोले। आप लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जहाँ पे वो ग्रीवियंसेस जो है वो यूज़र जाके बोल पाए कि भैया मेरे साथ ये घटना घटा है, एंड आप लोग एक्शन ले पाए। समझ में आ रहा है ना? आप लोग एक्शन ले पाए। मतलब ये इंडिया के सिटीजन के भलाई के लिए बताया कि बोले कि भैया अगर कोई भी सिटीजन को दिक्कत आ रहा है आपके प्लेटफॉर्म में, वो किसको जाकर बोले। एक प्रकार का रेड्रेसल कमेटी बिठाइए आप लोग, कम से कम जो अपने यूज़र्स हैं उनका दिक्कतों को सॉल्व कर पाए। लेकिन वो फेल हो गए। ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ये सारे कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने कोई भी ऐसा इस प्रकार का जो है काम नहीं किया है।
ठीक है, और उनको बोले भी कि एवरी मंथली रिपोर्ट्स जो है वो आपको फर्निश करना होगा कि कितना ग्रीवियंसेस आपने एड्रेस किया, कितना ग्रीवियंसेस आपने सॉल्व किया। अब मैं डिस्कस करता हूँ रूल्स। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक डेडलाइन दिया था एंड रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लाया था कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होगा, उसका हाईलाइट है। अच्छे से देखना इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रहा है वो देखो अच्छे से। सबसे पहले बोले कि ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना होगा, सब बढ़िया ठीक है। ग्रीवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ये क्या किसके लिए है भाई मेरे? हम लोगों के लिए तो है, हम लोगों के लिए तो है। तो ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाइए, नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है। फेसबुक को कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ट्विटर को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखो इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी डिग्निटी ऑफ यूज़र्स, स्पेशली वीमेन यूज़र्स का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वीमेन यूज़र्स का बहुत ऐसे सोशल मीडिया में जो है ना इमेजेस वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं जो कि एक पर्सनल प्रकार के इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि वायरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वुमेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई हद तक गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला। फिर 2 कैटेगरी ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, फिर एडिशनल ड्यू डिलीजेंस, ये सबसे मेन है जो किसी ने नहीं फॉलो किया, जो कि बोले कि आप एक काम कीजिए, आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा जिससे हम लोग कॉन्टैक्ट कर पाए और जो ग्रीवियंसेस सॉल्व कर पाए। रेड्रेसल ग्रीवियंसेस ऑफिस बनाना होगा और मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देना होगा। इसमें गलत क्या है? आप अगर इंडिया में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का ऐप चला रहे हो तो उसमें अगर हम लोग बोल रहे हैं आपको कि आपकी यूज़र्स जो है, इंडिया के जो यूज़र्स है उनके लिए आप ये काम कीजिए थोड़ा, सो दैट उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं जाके वो अपने प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए और उसका सॉल्यूशन निकल पाए, ठीक है। फिर वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, गिविंग यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एंड रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। अब ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसमें मैंने ये जो पूरा रूल्स था ना, मैंने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा। उसमें 2 मेरे को मेजर जो है बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को लगा, 2 मेजर चीज़, ठीक है। एक चीज़ जो बहुत बढ़िया था, दूसरा चीज़ वो भी बढ़िया लगा लेकिन थोड़ा बहुत उसमें दिक्कतें हैं। सबसे पहला चीज़ ये जो रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है ना, रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना। देखो क्या बोले, an intermediary upon receiving actual knowledge in the form of order by the court or being notified by the appropriate government or its agencies through authorized officer should not host or publish any information which is prohibited under any law in relating, सुनो अच्छे से सुनो, in relation to the interest of the sovereignty and integrity of India, public order, friendly relation with foreign countries। अब इसका एक मज़ेदार एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, सुन लो। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो इंडिया के सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, उनको छेड़खानी हो जाए, ये तो भैया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, उनके साथ अगर छेड़खानी हो जाए तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोग पोस्ट करने नहीं दोगे। इस प्रकार का एक मैकेनिज्म निकालो आप लोग, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इंडिया के साथ एक जो फॉरेन रिलेशनशिप था सिंगापुर का जो फॉरेन रिलेशन था वो कई हद तक हैम्पर हुआ है कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में। कैसे हैम्पर हुआ है? एक स्टेटमेंट के कारण। वो स्टेटमेंट किसने दिया था? केजरीवाल भाई साहब ने अपने मतलब कॉन्फ्रेंस में बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया कि कोरोना वायरस इन सिंगापुर, अच्छे से देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। बोले कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कमेंट ऑन न्यू फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस इन सिंगापुर स्पार्क ऑफ अ डिप्लोमेटिक रो ऑफ वेडनेसडे विथ द कंट्री एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दी रिमार्क। मतलब क्या? अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सिंगापुर का एक वेरिएंट जो है वो आ चुका है, सिंगापुर कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आ चुका है, ठीक है। तो ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंगापुर गवर्नमेंट से ये भी बताया कि भैया देखो, हमारा एक मिनिस्टर ने अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा कंट्री ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। सिंगापुर का जो गवर्नमेंट है उनको बहुत तकलीफ हुआ, इसको लेकर इंडिया का रिलेशनशिप जो है सिंगापुर के साथ कई हद तक हैम्पर हुआ है। कैसे? जैसे सिंगापुर के बहुत बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भैया अरविंद जी, सिंगापुर का कोई वेरिएंट नहीं है, आप लोग बेकार में हमको जो है इल्ज़ाम मत लगाओ, बड़े बड़े ऑफिशियल्स। तो ये एक जो है फॉरेन कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहा है,
एक इंसान की ट्वीट की वजह से या फिर एक इंसान की स्टेटमेंट की वजह से। अब ये इंसान का जो स्टेटमेंट है वो इंडिया का स्टेटमेंट है ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे देखो, रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है उसका हैम्पर करते हुए किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है उसको रिमूव किया जाए। इसमें गलत क्या है मेरे को बताओ ज़रा, कि भैया तुम्हारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है और मेरे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, सेम है। अब बहुत सारे इंसानों को इस चीज़ को लेकर दिक्कत है। यहाँ पर इस पैराग्राफ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रहा है। इस पैराग्राफ में क्या बताया रूल्स में, अच्छे से देखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसको लेकर दिक्कत है। मतलब समझो, यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट एक बार पढ़ो आप, उसके बाद आपका खून खौलेगा थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद आप शांत भी हो जाओगे, मैं शांत करवा दूंगा आपको, समझो अच्छे से। मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो हमारे मतलब कोई भी मैसेज मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहा हूँ, ट्विटर के थ्रू सेंड कर रहा हूँ, ट्विटर नहीं या चलो व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में सेंड कर रहा हूँ, तो उसका जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, मतलब फर्स्ट पर्सन किसने ओरिजिनेट किया उस मैसेज को, वो अपने को जानना है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि भैया फिर जो ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्ट वाला जो पॉलिसी है, एंड टू एंड इनक्रिप्ट वाला मतलब जहाँ पे हम लोग आपके पर्सनल मैसेजेस देख नहीं पाते, अब तो हम लोग पर्सनल मैसेज भी देख सकते हैं आपके, ठीक है। अगर हम लोग ओरिजिनेटर का मैसेज गवर्नमेंट मांगे और हम लोग पेश कर दे, इसका मतलब क्या, प्राइवेसी पॉलिसी को दिक्कत आ रहा है, पर्सनल यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी को दिक्कत आ रहा है। लेकिन भैया अच्छे से अगर ये पढ़ोगे आप तब आपको पता चलेगा गवर्नमेंट का एम क्या है। यहाँ पे देखो, significant social media intermediaries providing services primarily in the nature of messaging shall enable identification of first originator of the information that is required only for the purpose। किसके लिए चाहिए आपको originator का information, किसके लिए चाहिए आपको, prevention, detention, investigation, prosecution और punishment of an offense relating to sovereignty and integrity of India, ठीक है, the security of the state, friendly relation with foreign state or public order or of incitement of the offense relating to above or in relation with rape, sexual explicit material or child sexual abuse materials punishable with imprisonment for a term not less than 5 years। इसका मतलब समझो, अच्छे से समझो। बोले कि इंडिया के जो सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी है उसको लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर बदनामी कुछ मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो कौन सर्कुलेट कर रहा है, विमेंस को लेकर, जैसे कि अपने सेक्सुअल मटेरियल, समझ में आ रहा है, जैसे कि पोर्नोग्राफी वीडियोस वगैरह कौन अपलोड कर रहा है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स पता कीजिए। अगर आज कांग्रेस टूल किट, अगर आज इधर देखो, अगर आज कांग्रेस टूल किट जो है वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, तो सबसे पहला वो कौन इंसान था जिसने ओरिजिनेट किया इस मैसेज को, इस टूल किट को, ये पता करना ज़रूरी है। तो भैया किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ना ये चाहिए होता है भैया, मेरे ओरिजिनेटर का पता लगाओ। तो इसको लेकर क्या क्या हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, इसको लेकर क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर जितने भी क्राइम्स है वो कम हो जाएंगे ना भैया। अब सुनो, मेरे को पता है आपको भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा नहीं सर, अपना पर्सनल जो चीज़ है ना वो मतलब यहाँ पे हैम्पर हो रहा है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सोल्यूशन ये है कि एक बिल लाया गया, मतलब अभी तक ये पास नहीं हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये अभी तक पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, ठीक है। ये एक बार पास हो जाए ना, तब अपने जो पर्सनल डेटास है वो कहीं हद तक जो है सेफ रहेंगे और हमारे पास ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट आके देख पाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये लागू होने वाला है, 100% ये लागू हो जाएगा, एंड लागू हो चुका है ऑब्वियसली, 3 महीने का समय दिया है, ठीक है, कि ये सारा जो है आप लोग करो। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जो बिल है इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर मुझे पूछो आप लोग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है, इंडिया में। अब अगर ट्विटर, फेसबुक सब कुछ बैन हो जाए तो हम लोग चलाएंगे क्या? हम लोग देखो, सोशल मीडिया जो है एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। इसको हम लोग जो है ना बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट भी कर सकते हैं इससे, और इससे हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं,
समझ में आ रहा है? तो इसलिए देखो, इसका एक सोल्यूशन है, गवर्नमेंट सोल्यूशन हमेशा लाता है, ठीक है। देखो क्या बोले कि दी IANS रिपोर्ट सेज दैट एक्सेप्ट वन इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी है, सिर्फ एक, जिन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया है, वो है कू। और मैं आपको बता दूं, ये जो कू है ना, ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको गवर्नमेंट से पुरस्कार भी मिल चुका है कि आत्मनिर्भर इंडिया तहत जो है इस ऐप को बहुत एप्रिसिएशन भी मिला, ठीक है। ये एग्जैक्टली ट्विटर के सेम टू सेम ही है, ट्विटर के ऑल्टरनेट ऐप कह सकते हो आप लोग, ऑल्टरनेट ऐप है ये कू, जिसको कहा जाता है कू। नन ऑफ द टॉप सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैव अपॉइंटेड अ रेसिडेंट। देखो, कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कौन, जैसे कि ट्विटर, ठीक है, फेसबुक। तो भैया ट्विटर एंड फेसबुक का कहना है हम तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, कौन हमारे थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है हमसे फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट बोले ऐसा नहीं चलने वाला, आपको बताना होगा। तो देखो, अगर इंडिया का एक स्टार्टअप कंपनी है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर पा रहे हैं, तो आपको क्या चुल मचा है कि आप क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे? मेरे को ये बता दीजिए सिर्फ। हाँ जी, मेरे को ये बता दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा पता है? क्राइम्स जो है ना, क्राइम बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड ट्विटर फेसबुक के माध्यम से बहुत क्राइम होता है भैया। अब कू ऐप के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस द कू ऐप विच इज़ द होम ग्रोन वर्जन ऑफ द माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर, मतलब ट्विटर के ऑल्टरनेटिव ऐप है कू, को फाउंडेड बाय एंटरप्रेन्योर अप्रमेय राधाकृष्णन एंड मयंक विद्वात्का। The app was launched in early 2020 and came under the limelight by winning the government आत्मनिर्भर ऐप। ठीक है, गवर्नमेंट आत्मनिर्भर ऐप जो है उसको पुरस्कार मिल चुका है। 50 लाख का डाउनलोड है भाई मेरे, जाके डाउनलोड कर लो और इसी से खुश रहो मेरे हिसाब से, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन सिर्फ ये है, एंड में कंक्लूजन सिर्फ ये है कि भैया व्हाट्सएप के 53 करोड़ है यूज़र्स, यूट्यूब के 44.8 करोड़ है, फेसबुक के 41 करोड़ है, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ है एंड ट्विटर के 1.75 करोड़ यूज़र्स है। हालांकि मैंने ट्विटर अकाउंट जो है 2 दिन पहले खोला था, फिर मैंने सोचा कि भाई बंद कर देते यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे चलो ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 6 मंथ का एक्सटेंशन टाइम मांगा है। बोले कि भैया मेरे को 6 मंथ का टाइम दे दीजिए, हम लोग कर देंगे। अब वो टाइम मिलता है कि नहीं वो तो पता चलेगा कल, या फिर कल के कल ऐप्स जो है वो बैन हो जाते हैं, वो भी अपने को पता चलने वाला है। आपका राय क्या है इसको लेकर वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट में मेरे को बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।